हेलो वेलकम टू द चैनल एनालिसिस एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो अभी देखेंगे मार्केट कल कैसे मूव किया। मैंने ऑप्शन बाइंग करी थी इस रीजन के आसपास सेंसेक्स में। एक्चुअली मेरा टारगेट आया तो था बट वो ऑर्डर की वजह से कुछ चीज़ें ऑर्डर में ना छोड़नी पड़ेंगी, उसकी वजह से इशू हो रहा है। समवट ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बट उसको अलग रखेंगे सेपरेट, कोई बात नहीं। 1:1 का मैंने सिंपल टारगेट रखा हुआ था। मैं समझाऊंगा मैंने कहाँ पे किया है, इसके पीछे का एक्चुअली मैं चल के देख ही लेते हैं, ठीक है, उसके बाद समझ में आएगी। मैंने सिंपल कहा था ना निफ्टी में कि मार्केट अच्छे रीजन में है, मैं क्या करूँगा, एक पुल का वेट करूँगा, इस रीजन के आसपास मैं क्या करूँगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्रीफर करूँगा। ऑल दो मार्केट खुला गैप अप जैसा कहा था एनालिसिस में, और उसके बाद ये भी कहा था मैंने कि ये नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मार्केट रिटेस्ट करने आ जाएगा। अगर आप दोनों ट्रेड देखोगे तो दोनों बहुत प्यारे ट्रेड बने। मार्केट खुलते ही साथ यहाँ पे नेगेटिव साइड का सिनारियो बनाया, मार्केट ने गैप फिल किया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ना तो इशू क्या होता है, देखो गैप के आसपास मार्केट को रिएक्ट करना स्टार्ट करना चाहिए था। मार्केट चला गया नीचे स्विंग के लिए। सो दिस वाज द फर्स्ट केस। अगर यहाँ पे से लेट से ये कैंडल हैमर बनती, मार्केट कुछ ऐसा क्लोज देता, फिर आके एक नीचे डिप खुलता, वाला फिर ऊपर जाता तो अच्छा था। बट अभी मार्केट ने अलग से स्ट्रक्चर बना के दिया, थोड़ा सा दिक्कत की बात है, बट फाइन, ठीक है। अभी देखेंगे ना तो क्या इशू है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने कहाँ पे बाइंग की। एक्चुअली में मार्केट काफ़ी टाइम से नीचे गिर रहा था, राइट। फर्स्ट मार्केट ने फर्स्ट पुल बैक तो दिया, मार्केट सेलिंग में गया, इसको चलो फर्स्ट पुल बैक की तरह ट्रीट नहीं किया, मार्केट यहाँ पे वेट करना स्टार्ट किया, राइट। यहाँ पे क्लियर कट आपको क्या दिख रहा होगा, प्राइस एक्शन दिख रहा होगा। मेरी तरह कल क्या होगा, मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं, जब भी प्राइस एक्शन शिफ्ट होगा इतने सारे सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग एक आएगी, ऑब्वियस। अब क्या हुआ कि मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इसका हाई क्रॉस करे, मैं समवट यहाँ पे एंट्री लूँगा। बट ये कैंडल देखने के बाद मेरी समझ में आ गया था कि यहाँ पे दो कैंडल ऑलरेडी बन चुके हैं। व्हाट इफ दिस टर्न्स आउट टू बी अ ग्रीन कैंडल, तो मैंने चलती ही कैंडल में एंट्री करी। उसके बाद इमीडिएट मेरा ये था कि ये मार्केट एक अच्छा कैंडल तो बनाएगा, बट चांसेस इज मोस्ट लाइकली कि हो सकता है ये फिर नेगेटिव आ जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर इसी मैनर का है। ऑल दो मार्केट ने मेरे को 1:1 से ज़्यादा का टारगेट दिया, जो मेरा टारगेट उस टाइम पे था, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर के मैनर में नहीं देखना चाह रहा था, मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करना चाह रहा था, ठीक है। तो बट वो जो ऑर्डर होता है एसएलएम वगैरह वगैरह कैंसिल करते करते ये वापस आ गया। फिर समवट मैंने इसको C2C कट किया, जो कि अच्छी बात रही क्योंकि स्टॉप लॉस लेने गया। फिर उसके बाद इमीडिएट जब ये कैंडल वापस जाने लगा, मैंने री एंट्री की, और उसके बाद देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से मार्केट ऊपर की तरफ को पुल हुआ। मैंने सिंपल 1:1 के आसपास निकाला, बट थोड़ा सा उसमें भी लैग हो गया था। दैट इज़ फाइन विद अस। HDFC तो इतना गंदे ट्रेड किए हैं, क्या ही बताना है, छोड़ो। तो अभी देखेंगे, अभी यहाँ पे से एक चीज़ समझो, मार्केट में क्या था, ये रीजन के आसपास एक ब्रेकआउट दिया था, राइट। लेवल्स भी मैंने ड्रॉ करके रखी हुई हैं। बट इशू क्या हुआ कि मार्केट खुला तो सही, मार्केट इसके आसपास से क्या हुआ, मार्केट वॉलेटाइल होना स्टार्ट हो गया। ये गुड पार्ट है, साइडवेज और वॉलेटिलिटी की मिक्सचर आपको देख रही होगी कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव आया, उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे साइडवेज गया। सेकेंड हाफ में मैं बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड था, मैं एनालिसिस में पता नहीं बोला कि नहीं, बट सेकेंड हाफ में मैं रेडी था बाइंग करने के लिए। बट उसमें तक मेरा काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने देखा तक नहीं। एक्चुअली देखना तो चाहिए था, बट पता नहीं मैं क्या कर रहा था। निफ्टी देखेंगे तो टारगेट जैसा मैंने बोला था, मार्केट ये एक स्विंग के ऊपर जाना चाहेगा, बट वहाँ से फिर ये देखेंगे ना तो इमीडिएट सेल ऑफ आना स्टार्ट हो गया। नॉट अ गुड सिनेरियो, क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल की तरह था। मार्केट को अगर ये सब करना ही था तो यहाँ पे इधर दो ही केसेस हो सकते हैं। देखो, बाइंग में कहाँ पे करूँगा, जब तक ये रीजन, देखो एग्रेसिवली बाइंग में इसके ऊपर करना प्रीफर करूँगा 24,400 वगैरह के रीजन के आसपास। बट समहाउ अगर मार्केट लेट से 24,400 को क्रॉस करना स्टार्ट करता है इस रीजन पे, तो मैं एक बाइंग करना चाहूँगा कि मार्केट हाँ हो सकता है बाइंग की तरफ हो जाए। तो ये रीजन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वट इफ देर इज़ अ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन अगर होता है तो ये ब्रेकआउट फेलियर की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि ब्रेकआउट की तरह। मार्केट को इतना ही ज़्यादा शॉक चढ़ा हुआ है तो मार्केट क्या करना चाहिए, इस स्विंग के नीचे ना क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। 5 मिनट का एक भी कैंडल मार्केट इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है, प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है। नॉट अ गुड केस सिनारियो, बहुत शार्पली हमको ये मूव पूरा का पूरा वापस देखने को मिल सकता है। मार्केट हो सकता है इमीडिएट नीचे आना चाहे। हाँ, अगर यहाँ पे वेट करना स्टार्ट करता है, फाइन, नो इशू। क्या है, क्या अच्छा है, ये रीजन पे रेजिस्टेंस एरिया था, सेलर्स आने चाहिए थे, बट आ तो रहे हैं बड़ी कैंडल के साथ में, बट नीचे की तरफ से बायर्स इसको बाय बैक कर रहे हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है रेंज का, तो ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ को सस्टेन करने की लाइकली ज़्यादा बन जाएगी। बट ये सब बाद की बात है। वट इफ देर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग, ये सब देख लेते हैं। सिंपल रखेंगे कि 24,400 से लेके और हमारे लिए 24,320, 300 लेट से 300, ठीक है। ये 100 पॉइंट का रेंज एक क्या रहेगा, ऑप्शन सेलिंग का रेंज रहेगा। इसके ऊपर इसके अंदर हाथ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इसके बियॉन्ड एक कैंडल 5 मिनट या 15 मिनट का क्लोज देता है,
तो मार्केट में एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा, उसको हम सेल करेंगे। इसके बियॉन्ड मार्केट में एक 5 मिनट का ऊपर बनता है, हम बाय करेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ को रिस्की होगा, बट क्या है ना कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कैंडल आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा, राइट। लेट्स से मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करता है, ऊपर की तरफ को जाना स्टार्ट करता है, लाइकली है कि इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं, राइट। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो ये भी एक अच्छा केस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे से सेलर्स का एंट्री तो हुआ था, मार्केट समहाउ गैप अप खुल गया है, यानी कि बायर्स इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। यहाँ पे अगर समवट लेट से नीचे की तरफ को आना स्टार्ट करके यू टर्न देना स्टार्ट करता है, तो मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ। एल्स ये फिर से क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करके नेगेटिव साइड में हो सकता है एक रेंज की तरफ क्लोज करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि याद रखना क्या बोला, इस रेंज के अंदर मार्केट नहीं फंसना चाहिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वट इफ देर इज अ गैप डाउन, मोस्ट लाइकली ये सारे के सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, जितने भी कल ये मोमेंटम देख के आए हैं। तो मार्केट चांसेस हैं ऊपर की तरफ को ना जाए, या यहाँ से एक बार फिर नेगेटिव आना स्टार्ट करे, और हो सकता है खुलते ही साथ भी नीचे जाना स्टार्ट करे। तो ये सब चीज़ों के लिए रेडी रहेंगे। हाँ, अगर गैप और गैप डाउन खुल के ऊपर निकल जाता है इस रेंज के ऊपर, तो फिर वेट करना ही बेटर है। मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तभी जाके एक सेलिंग बनेगी। ये सब चीज़ें आपको मार्केट में रह के ही समझना पड़ता है, वरना उसके अलावा क्या समझ में आएंगे ऐसे रह के। निफ्टी बैंक लुक्स वेरी गुड। एचडीएफसी बैंक को भी कल इसने ही नचाया। एचडीएफसी में मेरे को ध्यान रखना चाहिए था, स्ट्रेच मोमेंटम, मार्केट वॉलेटिलिटी, सेकंड हाफ एक मूव आ सकता है, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला, दैट इज़ नॉट अ गुड केस। यानी कि यहाँ पे समवट मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली ना वीकली का जो बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, इसकी वजह से खांसी की तो वीकली का जो टाइम फ्रेम था ना, वीकली टाइम फ्रेम में समवट मार्केट ना बहुत बेकार से स्ट्रक्चर में है, कि मतलब मार्केट हो सकता है तो रिवर्सल करे, बट बेटर ये है कि एक रेंज बनना फॉलो थ्रू हो। इसीलिए क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ से जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, ऑप्शन सेलर्स इसको सेल करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, सेलर्स आप बोलो, ऑप्शन सेलर्स बोलो, जो बोलना है बोलो। मार्केट यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में है, बहुत प्यारी बाइंग आई, उसके बाद मार्केट वॉलेटिलिटी करता है। ये चीज़ को जनरेट याद रखना, जब भी ना शार्प मोमेंटम आता है, इधर इट्स गोना फेड एक इस लाइकली में यहाँ पे, इधर ये क्या करेगा, यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट करेगा। फिर जब भी आप क्या करो, प्राइस एक्शन का कुछ पैटर्न देखो, या लेट से क्या बोलते हैं आप, शिफ्ट होता हुआ देखो प्राइस एक्शन। लेट से यहाँ पे देखोगे तो एक लोअर लो तो नहीं बन पाया, बट एक लोअर लो था मार्केट शिफ्ट होने की स्टार्टिंग की, तो वहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हो। 5 मिनट में यहाँ पे स्ट्रक्चर में अच्छे मिले होंगे ट्रेड। उसके बाद मार्केट में जब वॉलेटिलिटी दिखी रही है, तो इसके आसपास स्कैल्प करना ही बेटर रहता है, ये सब टारगेट मार के फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपको समवट एक डोजी का कैंडल देखने को मिलेगा, राइट। मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा कैंडल बनाया, डोजी बनाया। इसका जनरली क्या होना चाहिए कि फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, इसीलिए मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। लेट्स से यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करता है मार्केट 56,200, ये सब 5600 क्रॉस करना स्टार्ट करता है, मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ। हो सकता है अच्छा मोमेंटम आया, वेट किया, अब फिर से बायर्स इसको दोबारा से एक अच्छी बाइंग के लिए कन्वर्ट करना चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम हमें मिल सकता है, कितने पॉइंट्स का, समवट यहाँ देखेंगे तो हमको कितना मिला, ये 56 से लेके, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा है भाई। मैं तो अब देख रहा हूँ, ओ 1500, तब भी सॉरी सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, 1500 पॉइंट का मोमेंटम हो गया है, राइट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो अभी मार्केट में 1500 का मोमेंटम था, यहाँ पे वेट कर रहा है, राइट। इसका हाई क्रॉस करता है, समवट 56,200 दिख रहा है मुझे, या 56,100 यहीं आसपास ही है मार्केट। अगर इसका हाई क्रॉस करता है तो मैं एक एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कि एटलीस्ट मार्केट आके 56,600 ये सब रीजन के आसपास ईजिली पहुँचने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव थे, एक दिन पॉज लिया, सेलर्स को आने का ट्राई दिया, सेलर्स आ नहीं पाए। अभी मार्केट में एक अच्छा रीजन है, स्टॉप लॉस एक अच्छा दिख रहा होगा, मार्केट एक नया हाई लगाने जा सकता है, और यहाँ पे फ्रेश बायर्स होंगे, सारे के सारे यहाँ पे एड ऑन करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये अच्छी एक बाइंग रैली में चला गया था, सभी एक्सपेक्ट करेंगे कि ऊपर जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर मोस्ट लाइकली ये हाई सस्टेन नहीं करता है और मार्केट इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है, नॉट अ गुड केस सिनारियो। लेट्स से आज मार्केट फ्लैट ओपनिंग किया, ऊपर गया, इमीडिएट नीचे आना स्टार्ट करके ये बहुत शार्पली नीचे की तरफ को यू टर्न लेने वाला है, क्योंकि सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे, और स्पेशली 56, 55, 800 ये सब रीजन के आसपास बहुत अच्छा मोमेंटम हमें एक देखने को मिलेगा, राइट। तो अगर गैप अप खुल जाता है तो अब सिंपल रखेंगे कि मार्केट में वही सब कि अगर मार्केट यहाँ पे मोस्ट लाइकली सस्टेन करके ऊपर जाता है, दैट्स फाइन विद मी। नीचे आना स्टार्ट करता है तो फिर एक गैप फिलिंग के लिए एक स्कैल्प देखने को मिल सकता है। उसके बाद हो सकता है मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ को जाए गैप अप करके, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी चला जाएगा, राइट, मोमेंटम में। तो
क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। इसके अलावा बट इफ देर इज़ अ गैप डाउन में हम सिंपल रखेंगे, देखेंगे बायर्स आए हुए हैं, मार्केट खुला तो अच्छा, गैप डाउन अगर खुला है, अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर गया दैट्स फाइन, यहाँ पे फिर ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर रहेगा। बट अगर सस्टेन नहीं किया तो मार्केट नेगेटिव आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी, संभावना, ओ माई गॉड, ठीक है। तो इसको सिंपल रखना, बड़ा गैप अगर कुछ खुलता है तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अननेसेसरी मत करना, क्योंकि एक पॉज रख रखा था, अगर मार्केट लेट से कुछ बड़ा गैप अप खुल जाता है तो वेट करना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे बायर्स हैं, चांसेस हैं कि ये मोस्ट लाइकली एक नया टिक लोअर साइड को दे दे, बट एक डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे बनना थोड़ा सा डाउटफुल है। हाँ, अगर डेली में देखते हैं कुछ रेजिस्टेंस है क्या, तो फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है रेजिस्टेंस वगैरह, बट फाइन, ये एक अच्छे रीजन तक 57,000 वगैरह तक तो इजीली जा ही सकता है। इसके बाद एचडीएफसी को भी देख ही लेते हैं एक बार, ठीक है। एचडीएफसी में देखेंगे ना तो समवट बहुत बेकार रहा, मतलब मुझे तो पता नहीं, मुझे इसमें डाउट है कि ये कैंडल्स ना एक्चुअली बहुत छोटे बनाता है, तो इसमें ब्रोकरेज जनरेट बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में। अभी देखोगे तो ये कैंडल इंडिविजुअल कुछ खास नहीं बना मार्केट में। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर मैनर में मैं अगर सेम चीज़ देखता, एक्चुअली में ना ये इंडाइसिस से कंपेयर करना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छी मोमेंटम आई थी, मैंने ये सब चीज़ें ध्यान नहीं दी, मार्केट गैप डाउन खुला, समवट वॉलेटिलिटी के सिंबल स्टार्ट हो गए, मैंने यहीं पे ही अपने 3-4 ट्रेड गंवा दिए थे, जो कि बहुत बेकार था। एक ट्रेड प्लान था, वो प्लान चला नहीं, मेरा ये था कि फर्स्ट पुल बैक अगर दे देता है, लेट से यहाँ पे मैंने बाय की, इधर मैंने स्टॉप लॉस रखा था, हिट हो गया था, फाइन। सेकंड हाफ में देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन शिफ्टिंग हमको देखने को मिली थी, और सेकंड हाफ में मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड था कि मार्केट एक अच्छे रीजन में दिख रहा था, एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इमीडिएट जाके इसका हाई क्रॉस कर गया, और यही टारगेट मेरे लिए था, बट इमीडिएट रिवर्सल भी आ गया, सो दैट्स फाइन। यहाँ पे यानी कि समवट मार्केट में बायर्स अनेबल टू रहे ऊपर क्लोज करने के लिए, क्योंकि फ्रेश बाइंग आई ही नहीं होगी। अभी समझो इतना नीचे से ऊपर जा रहा है, कैंडल तो भले अच्छा है बट मार्केट का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी कैसा है, मार्केट वेट कर रहा है यहाँ पे भी, राइट। तो एक लोअर पार्ट हमको दिख रहा है, ये रीजन, अगर मार्केट लेट से स्कैल्प कैसे करेंगे देखते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है तो मार्केट के पास चांसेस हैं इसके लो के आसपास जाए, कैसे रिएक्ट करता है हु केयर्स, यहाँ पे से हो सकता है नीचे चला जाए, हो सकता है ऊपर चला जाए, एक रेंज की तरह ओपनिंग फ्लैट के अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे सस्टेन करना, तो एक बाइंग का मोमेंटम हमको दोबारा देखने को मिल सकता है, उसको मैं जनरली कंसिडर करूँगा कि मैं ट्राई करूँ अटेन करने का। और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो वो केस में आपको समझना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो फिर एक नेगेटिव सिनारियो देखने को मिल सकता है, प्राइस एक्शन फेलियर का बोल सकते हो, मार्केट हो सकता है फिर से नीचे एक रेंज के अंदर क्रैक होता हुआ दिख जाए। इसके ऊपर कहीं पे गैप अप खुलता है तो फिर वेट करके ट्रेड करना पड़ेगा, हो सकता है गैप फिल आए, हो सकता है मार्केट यहीं से वापस निकलना स्टार्ट करे, या यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट करके एक नया टिक ऊपर की तरफ को दे। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, राइट। डेली का टाइम फ्रेम देखना इसमें नेसेसरी तो है नहीं, और एक्चुअली में मेरा क्या था ना कि यहाँ के रीजन पे अगर बाइंग बनेगी तो मैं ऑब्वियसली चांसेस है ये रीजन तक जाना चाहूँगा 830 वगैरह तक। बट इशू क्या होता है कि डेली के टाइम फ्रेम में दिक्कत आती है। यहाँ पे एक पोजिशनल एंट्री थी, मैं था नहीं शायद से उस दिन, तो चलता है, कोई इशू की बात नहीं है, बाय ओ बाय, ठीक है। अब चलो ठीक है, तब बाय बाय।